सदस्य खड़े थे, कैंडिडेट खड़े थे और जो निर्दलीय खड़े थे, उन्हीं लोगों का ये की दिशा और दशा बदलने का समस्तीपुर में पार्टी का निर्माण हुआ 18 में और 20 में इसका निर्णय लेंगे कि हम एक साथ मिलकर कैसे हम आगे की लड़ाई लड़ें। अभी सामने 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको कैसे हम लोग जीत 2014 में मेरी लोकसभा लड़े थे, उस समय राबड़ी देवी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हारी थी, हमको 19,000 वोट मिला था, उनको 14,000 वोट से हारी थी चुनाव। अड़पति खड़पति है, वो चाहे बीजेपी को देगा पैसा चाहे कांग्रेस। विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन लड़के आए हैं और विकास की जितनी भी बात होती है, विकास बिना स्थापना का एक तमाशा हो गया है। स्तरीय सम्मेलन है और इसमें उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है जो 2019 के लोकसभा के प्रत्याशी थे और जो 2020 के विधानसभा के प्रत्याशी थे। इसमें बीजेपी अलायंस और इंडी अलायंस इन पार्टियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी जितने पार्टियों से जो सदस्य खड़े थे, कैंडिडेट खड़े थे और जो निर्दलीय खड़े थे, उन्हीं लोगों का ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले चुनाव में उनकी जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर जो है सो मतलब कि मंथन होगा और इसी के विचार के लिए हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें आए हुए प्रतिनिधि लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से उनको विजय श्री प्राप्त हो। यही मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन का। बता देंगे सर। मेरा नाम सुबोध कुमार प्रसाद शाह हुआ और मैं जेपी सेनानी भी हूँ और एक युग क्रांति दल हिंदुस्तान का तीसरा विकल्प, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आगे लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? हमारा लोकसभा उजियारपुर में हमने घोषणा किया है, नित्यानंद राय जी हैं और जो भी लोग आवे, और मेरा घोषणा हो चुका है, व्हाट्सएप पर मैंने बना हुआ टंगेगा। और मेरा घर समस्तीपुर टाउन हुआ, नित्यानंद जी वहाँ के नहीं हैं, सब दिन समस्तीपुर का दुर्भाग्य है, सब दिन बाहर का ही कैंडिडेट रहा, चाहे समस्तीपुर प्रॉपर हुआ चाहे उजियारपुर हुआ। तो हमने इस संकल्प किया है देश की दिशा और दशा बदलने का। समस्तीपुर में पार्टी का निर्माण हुआ 18 में और 20 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। पार्टी को पैसा उसा का बहुत दिक्कत है, सबको जितना बड़ा बड़ा अड़पति खड़पति है, वो चाहे बीजेपी को देगा पैसा चाहे कांग्रेस को देगा। और तो अभी मेरा 600 अवस्था में दल है। तो इस सम्मेलन में विजय बाबू बुलाए थे हम लोग को, तो समस्तीपुर विधानसभा हम लड़े थे 2020 में। 26 पार्टी में मेरा छठा पोजीशन था, छठा या सातवां था। 19 पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे लोग हमसे पीछे चले गए, बहुत सा पास सब पीछे चले गए। और मेरा था घोषणा पत्र पर चुनाव, बदलो बदलो संविधान, बनाओ जनता के वोट से नया विधान। सारी स्थिति देश का गड़बड़ है, सारी पार्टियां जो है वो जनता को बंधुआ मजदूर समझता है। गठबंधन कर लिया था हम ही को वोट मिलेगा, तो वोटर जो है बंधुआ मजदूर है, उसको खत्म करने के लिए। और वोटर हर मतदाता एक राजा है जो चुनता है महाराजा को। तो जब तक मानसिक गुलामी से मतदाता नहीं निकलेगा और व्यक्ति के पीछे चलना नहीं, अपने भीतर के ठाकुरत्व को जगाइए, अपने भीतर के हृदय को जगाइए। और जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, बेईमान नहीं हो, धूर्त नहीं हो, अगर क्षेत्र में पहले नहीं घुमा है तो उस सबको भारी वोटों से हराइए, चाहे कोई नेता आ जाए। लेकिन डरना नहीं है, झुकना नहीं है। और मैं विजय बाबू के आह्वान पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे लोग, जो लोग किसी पार्टी में नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं, युग क्रांति दल में जुड़े। मैं सदस्यता भी लेके आया हूँ इस संगठन को बिहार स्तर पर, और मैं चाहता हूँ सरकार बदलना। लोक क्या है, हम लोक में आए हैं, लोक में एक कार्यक्रम चल रहा है, लोक में ही लय विलय हो जाना है। सत्य आत्मा शरीरम चत्रिमित संजोगात लोके लोके सदी। सत्य आत्मा शरीर का जो संजोग है उसी में लोक है, उसी में लोक आता है, लोक प्रतिष्ठित होता है। अभी जो एनडीए और एनडी का जो दौर चल रहा है, यानी टकराहट चल रही है, उसमें विकल्प के लिए विजय बाबू ने आह्वान किया है। और जीवन विकल्प नहीं है। विकल्प क्या होती है? मिली न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह हमने जिंदगी गुजर बसर कर ली। यहाँ हम प्रकल्प लेके आए हैं। प्रकल्प में गृह सूत्र होता है,
शुल्भ सोच, धर्म सोचता है। सारे लोग अनुभवी हैं, सारे लोग विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन लड़के आए हैं। और विकास की जितनी भी बात होती है, विकास बिना स्थापना का एक तमाशा हो गया है। स्थापना में मूल्य रहेगी, विकास में बाह रहेगा। स्थापना में छल आ गया है, विकास में आह आ गई है। सत्यमेव जयते में घोटाला है। सत्यमेव जयते की मूल अवधारणा है सत्यमेव जयति नान्यतम सत्यम पंथा देवयानम सत्यम ब्रह्म निदानम, यानी सत्य को संसाधन बना दिया। अखंड भारत जनप्रिय पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम लोग के पास सूचना गया, यहाँ प्रत्याशी संघ का जो हम लोग को बैठक है उसमें मैं आए हूँ। हम सभी से निवेदन यही करेंगे कि हम अलग अलग पार्टी से जुड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक होकर एक संगठित बने। जो भी इसमें पार्टी का एगो नाम जो भी संघ अलायंस करेगा उस पार्टी में हम लोग सब लोग सहयोग कर कर हम लोग आगे का प्रयास लड़ाई लड़ेंगे। अकेला चाना भार नहीं फोड़ सकता है, अकेला हम चिल्लाएं वो चिल्लाएं उससे कोई हो नहीं सकता है। हम लोग को संघ को एक होना ही पड़ेगा। हम अपने पार्टी से अलग हैं, वो पार्टी से अलग है, वो पार्टी से अलग है, लेकिन विजय जी जो हम लोग को बैठक बुलाए हैं उस बैठक में हम लोग यही निर्णय लेंगे कि हम एक साथ मिलकर कैसे हम आगे की लड़ाई लड़ें। अभी सामने 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको कैसे हम लोग जीत हासिल करें। कुछ ना कुछ अगर हम लोग रिजल्ट नहीं लाते हैं तब तक इस तरह बोलने से कोई फायदा होगा नहीं। कुछ हमको रिजल्ट यहाँ लेना है, चाहे हम लोग 40 लोकसभा है उसमें से 5 जीते, 15 जीते, 10 जीते, लेकिन हम लोग संगठित होंगे तो आगे की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ सकते हैं। आप लोग के सपोर्ट में है जी, हम लोग अभी हम 2014 में मेरी लोकसभा लड़े थे, उस समय राबड़ी देवी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हारी थी। हमको 19,000 वोट मिला था, उनको 14,000 वोट से हारी थी चुनाव सारण से। फिर 2019 में लड़े थे तो लालू यादव के समधी चंद्रिका राय लड़े थे, वो भी हारे थे। उसमें हमको 27,000 वोट मिला था, वो 7,000 वोट से हारे थे। इस समय तो हम तो लड़ाई हम लोग संघर्ष से लड़बे करते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग का पार्टी संघ कुछ सहयोग करेगा। यहाँ का कुछ हम लोग को जो प्रत्याशी हैं इन लोग का कुछ सहयोग होगा तो जरूर गारंटी है कि 2024 में हम लोग 2-4 सीट निकाल सकते हैं। परिचय अपना बता दीजिए। अमित कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी अखिल भारतीय स्तर पे काम कर रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का एक ही मकसद है, काम। कुर्सी नहीं, सिर्फ काम। कुर्सी की इज्जत 5 मिनट के लिए होती है, लेकिन काम हमेशा लोगों को जिंदा रखता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का हमारा लक्ष्य, और काफ़ी राज्य में हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध, दबंग के विरुद्ध, हमने बिहार में भी मुद्दा बहुत सारे उठाए हुए थे, जैसे जातिगत जनगणना के खिलाफ। देश के अंदर जातिगत जनगणना खत्म होना चाहिए और जनगणना चालू होना चाहिए। 2022 में इंडिया और भारत का शब्द आपने सुना होगा। इंडिया अंग्रेजों का देन, जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाहिल, गवार गाली दे रहे। हमने मोदी जी को 2022 में 15/5/2022 में हमने लिखा था जो इंडिया को हटा करके भारत आना चाहिए, क्योंकि हमारा संस्कृति, भारत का जो संस्कृति है ये पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगी। आखिर बिहार क्यों नहीं बदल रहा है, ये बहुत बड़ी सवाल है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हमें बहुत सारे सवाल करते हैं, जो आप लोग महाराष्ट्र में बदलने के लिए बात कर रहे हो, पहले बिहार क्यों नहीं बदलेंगे। हम लोग शर्मा जाते हैं, क्योंकि बिहार तभी बदलेगा जब बिहार के लोग बदलना चाहेंगे, बिहार के लोग की मानसिकता बदलेगी। जब तक बिहार के लोग नहीं बदलेंगे, बिहार की मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक बिहार नहीं बदलेगा।